इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के ब्रेन टीजर में जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या है। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से एक कोई ऑप्शन सही है तो उसको सही करना है या टिक करना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज सच दैट -3/8 एंड x/-24 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू जो होगा वो आपको 9 आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप इसको, जैसे आपका चैप्टर में दिया हुआ था वर्कशीट आप बनाए होंगे 5 और 6। ठीक है, तो उसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको 9 आएगा। ठीक है, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर। आपका देखिए इसमें कौन सा नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये तो होगा नहीं, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, जीरो ना है नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव होता है, तो आपका नेगेटिव रेशनल नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, ये नंबर लाइन जो आपका दिया हुआ है उसमें ये जो नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे दिया हुआ m जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका हो जाएगा 6/5। ठीक है, विच इज द ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर आउट ऑफ 5/-11, -5/12 और 5/-17। इसमें ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर कौन सा होगा, यानी बड़ा रेशनल नंबर कौन सा होगा, तो आपका हो जाएगा -5 यानी 5/-17। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द स्मॉलेस्ट इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, इसमें आपका जो दिया हुआ है ऑप्शंस, इसमें सबसे छोटा रेशनल नंबर कौन सा होगा, -8/11, -2/11, -9/-11, इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 7/11, -8/11, -2/11। देखिए यहाँ छोटा कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे आपका होना चाहिए -8/11। ठीक है, क्योंकि -2 के बाद -8 आता है। ओके, -2 के बाद -8 आता है, तो आपका ये छोटा होना चाहिए, बट आपका बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है, बुक में आपका ये दिया हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पे कौन सा रेशनल नंबर बड़ा होगा, छोटा होगा, आपका -8/11 होगा। ठीक है, ये होना चाहिए, क्योंकि -8/11 जो है वो आपको -2 से छोटा है। ठीक है, अगर ऐसे भी आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे होगा। अगर 8 को 11 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, पॉइंट डालेंगे 0 हो जाएगा। 7 टाइम्स कितना हो गया, 77। 10 में से 7 गया तो आपका 3 हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ 0 डालेंगे, यहाँ 2 टाइम्स 22 हो गया, कितना आया, -0.72 आएगा। ठीक है, ये आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, -2/11 को देखिए यहाँ पे करते हैं हम लोग, यहाँ आया था -0.72। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, -2/11 को, यहाँ देखिए 2 और 11, यहाँ पॉइंट डालेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 1 टाइम्स 11, 1 हो गया, सॉरी 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 8 बार में, यहाँ पे आपका हो जाएगा 88 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको आ गया -0.18। देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ 72 है, इसमें दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, ये आपका बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर जो है -8/11 हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर कौन सा, देखिए यहाँ -0.72 है और -0.18 है। यहाँ देखिए दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है, हमें जानते हैं कि माइनस में जितना आगे बढ़ते हैं उतना आपका छोटा होता चला जाता है, तो आपका 18 बड़ा है और 0.72 जो है वो छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा
-8/11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां देखिए लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द एवरेज ऑफ रेशनल नंबर 4/5, 2/3 एंड 5/6। ये जो आपका नंबर दिया हुआ है इसका हमको एवरेज निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज निकालने के लिए सारे नंबर को ऐड करते हैं और नंबर को ऐड करने के बाद जो टोटल ऑब्जर्वेशन होगा यानी जितना नंबर होता है उसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 4/5 प्लस 2/3 प्लस 5/6 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 3, क्योंकि आपका टोटल ऑब्जर्वेशन 3 है यानी 3 नंबर आपका दिया हुआ है। तो सभी को ऐड करते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तीनों का एल्सियम कितना होगा 5, 3 और 6 का एल्सियम हो जाएगा 30। ठीक है, तो 5 के टेबल में 30 आता है 6 टाइम, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, प्लस आपका 10 3 जा 30 होता है तो 10 2 जा 20 हो जाएगा, और प्लस 6 5 जा 30 होता है तो आपका हो जाएगा 5 5 जा 25, ये ऐसे हो जाएगा। और डिवाइडेड आपका लिखेंगे यहाँ पे 3 करेंगे। अब क्या होगा, इसको ऐड करते हैं 5 4 9, ठीक है, उसके बाद 2 2 4 2 6 69/30 और डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 3। हम लोग जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो आपका होता है ऐसे, देखिए आपका हो जाएगा 69/30 इंटू 1/3, ये 3 और ये से कैंसिल हो गया, ये आपका हो जाएगा 23/30। इसका आंसर कितना हो जाएगा 23/30 हो जाएगा। तो करना क्या है, जो भी आपका नंबर है उसको हम लोग ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस याद रखना है कि एवरेज निकालने के लिए जो भी आपका नंबर है उसको हम लोग ऐड करते हैं और जितना ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग उसी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाउ विल यू राइट 12/-18 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, अब इसको ऐसे कीजिए, या लिखेंगे 12/-18 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 2 बाई क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दोनों को काटेंगे तो आपका हो जाएगा 12/6 और -18/6 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/3। ठीक है, यानी 2/-3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप लिखेंगे तो माइनस ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा -2/3। ओके, अब देखिए अगर इसको लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -2/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर हो सकता है, या कोई भी नंबर के बीच में कितना नंबर होगा, आपको इनफाइनाइट नंबर होता है, यहाँ लिखेंगे इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें आपका कोई भी दुनिया का नंबर जो होता है वो सारे नंबर के बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर होता है। ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। अब देखिए, ऑन द नंबर लाइन द रेशनल नंबर -5/-7 लाई ऑन विच साइड ऑफ 0। देखिए हम लोग जानते हैं कि 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, बट यहाँ आपको निगेटिव दिया हुआ है तो ये निगेटिव जो है आपको इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। ये आपको 5/7 हो गया तो ये आपको कौन सा साइड में जाएगा, आपको राइट साइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा राइट साइड ऑफ 0। ठीक है, ये 0 के राइट साइड में पहुंच जाएगा। ओके, तो वही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, 5/7 जो है वो 0 किधर जाएगा, आपको राइट साइड में जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक्सप्रेस -7/-8 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 40। ठीक है, यहाँ आपको डिनोमिनेटर 40 लिखा है, यानी -8 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो आपको 40 आएगा। ओके, यहाँ लिखेंगे आपको ऐसे हो जाएगा -7/-
-8 इंटू क्या हो जाएगा आपको -5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी इंटू -5 करेंगे, कितना हो जाएगा 8 5 या कितना हो गया आपको 40 हो जाएगा। तो 7 5 या कितना हो गया यहाँ पे 35 हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 35/40। देखिए यहाँ पे जो आपको नंबर है उसके अकॉर्डिंग हमको मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ आपको -8 इंटू -5 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको प्लस में यहाँ पे आंसर आएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो हम लोग यहाँ +5 से मल्टीप्लाई करते तब आपको माइनस में डिनोमिनेटर में माइनस आता। ठीक है, तो जैसा हमको डिनोमिनेटर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आपको 35/40 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इफ नॉट देन गिव एन एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपका स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, वो आपको सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत है उसको आपको एग्जाम्पल के तौर पे यानी एक एग्जाम्पल देना है इस सपोर्ट्स में कि आपका जो आंसर है वो क्यों गलत है। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे सही करके लिख सकते हैं उसके सपोर्ट में आंसर लिखना है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है इफ P/Q इज ग्रेटर देन R/S देन P/Q इज ग्रेटर देन R/S। देखिए ये नंबर और ये नंबर दोनों में क्या डिफरेंस है, आपका ये नंबर जो होगा प्लस माइनस के फॉर्म में हो सकता है और ये नंबर आपको P/Q जो है RS के फॉर्म में, यानी आपको जो ये दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में हो सकता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है कि आपका मल्टीप्लाई डिवाइड में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि हो सकता है उसका साइन हट जाए या फिर कैंसिल हो जाए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि -2/3 यहाँ लिखेंगे, माइनस मान लीजिए -2/3 लिखते हैं और यहाँ आपका हो जाएगा इज ग्रेटर देन -4/3। ठीक है, -2/3 जो है वो आपको ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, बट आपका इसमें क्या है देन, अगर मान लीजिए इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं -2/3 जो है आपको ऐसे होकर आपको हो जाएगा -4/3। दोनों में दो चीज हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपका वो वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आंसर आपका ये नहीं होगा। आपको क्या होगा, आप इसको हटाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते, मैंने लिख के दिखाया है ऐसे, ठीक है, तो आपका ये जो होगा आपको ऐसे हो जाएगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, वो फॉल्स हो गया, क्योंकि आपको जब सॉल्व करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये आपको बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में जाएंगे तो आपका ये छोटा होगा और ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर, आपको ऐसे में आना है। ठीक है, अब सेकेंड देखिए, इफ x = y, मतलब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू में दिया हुआ है, देन x = y। सेम वही कंडीशन है आपको, तो इसमें भी आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, यहां लिखेंगे फॉल्स। क्यों होगा, मान लीजिए अगर हम लिखते हैं इसको, आपका हो जाएगा -1/3 मान लीजिए लिखते हैं, -1/3 या -1/2 अगर इक्वल करके लिखते हैं 1/3 ऐसे लिखते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, इस कंडीशन में, तो क्या आपको ऐसे इक्वल होगा, देन -1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3, ये होता है। ठीक है, अगर आपका इसमें इक्वल है एब्सोल्यूट वैल्यू में तो आपका इसमें इक्वल नहीं होगा, इसलिए आपका ये फॉल्स है। ठीक है, ये आपका जो है -1/3 और 1/3 अगर इसमें इक्वल है तो इसमें इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब है आपको थर्ड, P/Q is a non-zero rational number in a standard form. Is it necessary that rational number Q/P भी also be a standard form? देखिए, अगर आपको लिखा हुआ है कि अगर P/Q जो है नॉन जीरो रेशनल नंबर है वो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो क्या Q/P भी जरूरी है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा
फॉल्स, यहाँ लिखेंगे फॉल्स। इसका आंसर लिख दीजिए आप -3/5 या -2/5, -1/5, जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, रिप्रेजेंट 5/1/3 एंड -29/4 ऑन ए नंबर लाइन। इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करना क्या है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम लोग। एक देखिए इसमें प्लस में एक माइनस में है। ठीक है, हम लोग ड्रॉ करते हैं। लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम लोग जीरो लेंगे बीच में, यहाँ पे जीरो लेते हैं। यहाँ आपका लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लेंगे हम लोग 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद 6 7 इधर बढ़ते हैं। इधर आते हैं हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और यहाँ आते हैं -8 तक। ठीक है, अब कौन सा नंबर कहाँ रिप्रेजेंट होगा, देखिए करना क्या है, आपका यहाँ पे 5 दिया हुआ है और 1/3 दिया हुआ है, तो ये 0 के आगे है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 5 ले जाएंगे और 1/3 है, यानी 5 के बाद ही 1/3 आएगा। तो आपको डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लाइन लेंगे, ऐसे 2 लाइन। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको हो जाएगा आंसर 5 1/3। ये आपका इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 5 1/3। अब आते हैं निगेटिव वाले में। ठीक है, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो आपका हो जाएगा 7 4 जा 28। ठीक है, 7 4 जा 28 और उसके बाद 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो 1 यानी आपको 7 के बाद ये बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आएगा, आपको यहाँ पे 3 लाइन खींचा जाएगा, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 3 लिखा खींचा जाएगा। और यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे तो 7 1/4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये पहला नंबर पे ये आपको -29/4 यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। ये जो आपको फर्स्ट नंबर पे है। अगर आप इसको मिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपको आता है ऐसे, देखिए आपको आता है 7 1/4, 7 4 21, सॉरी 7 4 28 एंड 1/4। ठीक है, तो देखिए 7 के बाद हो गया, यहाँ 1/4 दिया तो इसलिए 1 नंबर पे किए और आपका ये माइनस के फॉर्म में, इसलिए हम लोग माइनस में लेके गए इसको। ठीक है, तो आपका इस तरीके से ये नंबर लाइन जो है वो रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, आपका दोनों एक ही नंबर लाइन में दोनों रिप्रेजेंट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो आपका रेशनल नंबर है इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले जो आपका डिनोमिनेटर है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा एलसीएम ऑफ 10 5, या लिखेंगे 5 15 एंड 30 इक्वल टू आपका हो जाएगा 30। इसका जब एलसीएम निकालेंगे आप तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको आप कैंसिल कर दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकल जाएगा तो एलसीएम के मदद से हम लोग सारे डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद आपको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या करते हैं हम लोग, -3/10। ठीक है, इंटू क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -9/30। पहला हो गया। सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंड आपको आते हैं, सेकेंड आपका हो गया 7/5 इंटू 6 हो जाएगा, तो इंटू 6 यहाँ भी होगा, 7 6 जा 42/30 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड 9 यानी -9 कर दीजिए ऊपर, 9/15 इंटू 2, तो इंटू 2 यहाँ भी हो जाएगा, इक्वल टू -18/30 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं ऊपर 18/30 इंटू 1 यहाँ भी कर दीजिए, इंटू 1 यहाँ भी,
तो 18/30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे, देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर आपका 42 हो गया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग ऐसे 42/30। ठीक है, उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, 18 है, यहां लिखेंगे 18/30। अब इससे छोटा कौन है आपको, -9/30, -9/30, और इससे भी छोटा आपको हो गया -18/30। ठीक है, अब जो इसका नंबर होगा उसको हम लिखेंगे कि कौन सा नंबर है इसका। तो 42/30 जो है आपको 7/5 का है, यहां लिखेंगे 7/5। 18/30 जो है आपको है 18/30, यहां लिखेंगे 18/30 ही लिखेंगे इसका। आपको -9/30 है 3/10 का, यानी -3/10 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको हो जाएगा -9/15, -9/15। ये देखिए आपका अरेंज हो गया, आपका हो गया 7/5, 18/30, -3/10 और -9/15। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद उसको अरेंज करेंगे, और जो अरेंज होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका डिसेंडिंग है तो बड़ा से छोटा किया गया, अगर असेंडिंग होता तो छोटा से बड़ा होता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ऑन नंबर लाइन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। देखिए नंबर लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद इसके आंसर को बताना है कितना आंसर होगा। देखिए आपको यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ करके बता रहे हैं। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा। तो हम यहाँ पे 1 क्लिक कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ 3 और -3 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे ऐसे 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ लिखेंगे -1, -2 और -3। ठीक है, अब देखिए कितना आपका यहाँ पे होगा आंसर। यहाँ क्या है, 3 से -3 आने के लिए 3 और -3, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना हो गया आपका 6 यूनिट हो गया। यहाँ लिखेंगे आपका 6 यूनिट, यहाँ पे लिख दीजिए आप 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 6 यूनिट जो है आपको इसका डिफरेंस है, आपका लेंथ हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर क्या है। सेकेंड नंबर आपका दिया हुआ है 1/2 एंड -1/2, इसको हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ लिखिए 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ -2। देखिए 1/2 का मतलब होता है आधा, हाफ होता है। अब -1/2 का मतलब भी आधा ही होगा। देखिए ये -1/2 है, इसका मतलब यहाँ शुरू होगा आधा से। ठीक है, यहाँ शुरू होगा, और यहाँ पे 1/2 आधा है, मतलब यहाँ शुरू होगा, ऐसे जाएगा। तो ये आपको 1 यूनिट ऐसे हो गया। कितना यूनिट आएगा आपका इसका आंसर, आपका हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, क्योंकि हाफ हो जाएगा, यानी एक बार में 1 यूनिट को क्रॉस किया। अगर हम यहाँ 0 पे ले जाते हैं ना तो आपको आधा यूनिट हो जाएगा, जबकि हमको एक बार में 1 यूनिट को क्रॉस करना होता है। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका हो गया 6 यूनिट, सेकेंड में आपका हो गया 1 यूनिट, थर्ड में चलिए। थर्ड देखिए क्या है, थर्ड आपका 1/2 एंड 2 1/2 है, तो उसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ आपका हो गया 1, यहाँ आपका हो जाएगा 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। क्या लिखा है यहाँ पे, हाफ शुरू करेंगे हम लोग, यहाँ शुरू करते हैं 1, ठीक है, और यहाँ पहुंचा, तो हाफ से 1 यूनिट क्या हो गया, 1.5 हो गया, मतलब 1.5। फिर आपको 1 जाएगा तो 2.5, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 2.5 है, यानी हाफ से 2.5 कितना यूनिट हो गया, आपको हो गया ये 2 यूनिट हो गया। ठीक है, आपको इस तरीके से बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 में कितना यूनिट होगा, देखिए यहाँ पे सेम यही चीज आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका प्लस के फॉर्म में, ये माइनस के फॉर्म में, आपका सेम यही चीज इसमें भी हो जाएगा।
इसका भी 2 यूनिट आंसर आएगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे 0 -1 -2 -3। शुरू कहाँ से होगा, माइनस, यहाँ शुरू होगा 1 2 आ गया, तो आपका इसका आंसर भी हो जाएगा आपको 2 यूनिट। ठीक है, ऐसे बनेगा। बस आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है और इसके अकॉर्डिंग मेजर करना है कितना यूनिट वो आगे बढ़ रहा है या कितना यूनिट जो है पीछे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आंसर निकलेगा। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पे 6 यूनिट है, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 2 यूनिट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको x का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 23 इंटू -8 इक्वल टू 2 इंटू x इंटू 2 हो जाएगा, x इंटू 2। ठीक है, इसको रिवर्स कर लेते हैं हम लोग। यहाँ हो जाएगा आपको x इंटू 2 इक्वल टू 23 इंटू -8। तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू x इक्वल टू आपका हो जाएगा 23 इंटू -8/2 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, -4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, उसके बाद 4 2 जा 8 1 9, यानी -92 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसका -92 आंसर होगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा, -92। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे x इंटू 3 इक्वल टू 19 इंटू 9, या फिर ऐसे 9 लिखेंगे, 9 इंटू 19 कर देंगे, 9 इंटू 19। अब क्या होगा, x इक्वल टू 9 इंटू 19/3, 3 3 जा 9 हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपको x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया 57। ठीक है, 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको 57 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड, 15/x है, तो आप इसको ऐसे लिखिए 15 इंटू -7 इक्वल टू -x इंटू 1। ठीक है, इसको रिवर्स कर लीजिए, -x इंटू 1 इक्वल टू 15 इंटू -7। तो आपका x क्या होगा, -x इक्वल टू आपका हो जाएगा 105, -105, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका 1 का कुछ वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखे। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 15 7 जा 105 होता है, 105 होता है। और x में आप x और ये नंबर में आपका माइनस दिया हुआ है, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 105, यानी 105। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है, कंपेयर द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। देखिए, जो आपका नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे कीजिए, यहाँ पे -5/7 और यहाँ पे आपको जाएगा -9/13। इसको ऊपर कर देंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे -5 इंटू 13 इक्वल टू कितना हो गया, -65 एंड हम लोग आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एंड 7 इंटू -9 इक्वल टू कितना हो गया, -63। ठीक है, अब देखिए इसमें छोटा कौन हो गया, छोटा -65 हो गया, बड़ा कौन हो गया, -63 बड़ा हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस -65 जो है -63 से आपको क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -5/7 जो है आपको छोटा हो जाएगा 9/-13 से। ठीक है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा, ये आपका छोटा हो गया। ठीक है, -5/7 जो है
माइनस यानी 9/-13 से छोटा हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन जो है -4/9 है और -3/7 है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे -4/9 और यहाँ लिखेंगे -3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो जाएगा -4 × 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 -28 एंड 9 × -3 इक्वल टू -27। देखिए एक -28 हो गया, एक -27 हो गया। यहां लिखेंगे हम लोग सिंस -28 जो है छोटा है -27 से, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा -4/9 जो है आपको छोटा हो जाएगा -3/7 से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा -4/9 जो है -3/7 से छोटा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड में। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको ऊपर ही माइनस है नीचे ही माइनस है, दोनों कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे, आपका हो जाएगा 3/5 और यहाँ लिखेंगे 12/20। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। देखिए आपका हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का सेम ही आंसर आएगा। देखिए 3 × 20 इक्वल टू कितना हो गया 60 एंड 5 × 12 इक्वल टू क्या हो गया 60। सिंस 60 इक्वल टू 60 तो आपका हो जाएगा 3/5 इक्वल टू 12/20, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आपका 3/5 और 12/20 दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इसका एक और तरीका बना सकते हैं ऐसे, देखिए यहाँ पे बना करके दिखा दे रहा है छोटा सा। यहाँ देखिए 3/5 लिखा हुआ है ना, इक्वल टू आपका 12/20 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे 4 के टेबल से, तो 4 3 12 4 5 20। देखिए 3/5 इक्वल टू 3/5 हो गया ना, देखिए दोनों इक्वल हो गया। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टेप्स बनाया है, आपको जो इजी लगे जो सुविधा लगे उसके अकॉर्डिंग बनाइए। बनाने से मतलब है, समझने से मतलब है कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा वो आपको 3/5 इक्वल टू 12/20। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। अब आपको लिखा हुआ है नेक्स्ट यही चीज है, -4/5 है और -5/4 है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 4/5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या 5/4 हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 × 4 इक्वल टू 16 एंड 5 × 5 इक्वल टू कितना हो गया 25। देखिए ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, ऐसे ही बड़ा होता, ये आपको बड़ा हो जाता, ये छोटा हो जाता। ठीक है, अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, इसका आता -16 और इसका आता -25। तो देखिए ये आपको बड़ा हो जाता, ये छोटा हो जाता। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो आपका ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। यहाँ लिखेंगे आपका सिंस 16 इज लोअर देन 25, तो आपका हो जाएगा -4/5 जो है वह क्या हो जाएगा, आपको छोटा हो जाएगा -5/4 से। ठीक है, ये आपका छोटा हो जाएगा। इस तरीके से हम बनाएंगे। देखिए 16 25 आ गया तो क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई किए 16 हो गया, 5/25 हो गया, तो 16 छोटा हो गया। यहाँ लिखेंगे -4/5 जो है आपको छोटा होगा -5/4 से। ठीक है, आगे बनाते हैं ऐसा ही, सेम वही चीज में भी है। यहाँ लिखेंगे
5/7 और यहाँ ऐसे कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 15/21। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 21 कितना हो गया 5 and 105 एंड 7 × 15 = 105। देखिए दोनों बराबर हो गया ना, तो लिखेंगे सो या सिंस 105 = 105, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ आंसर 5/7, ठीक है, इज इक्वल टू -15/21। ये दोनों आपको इक्वल हो जाएगा। देखिए आपको साइन देना है, जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग साइन देना है, ठीक है, बट आपको सॉल्व करना है एब्सोल्यूट वैल्यू में। आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा आपका इक्वल है, बड़ा छोटा है वो आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर, 6 में क्या हो गया, यहाँ देखिए -8/-9 है, अब -3/9 दिया हुआ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे, तो आपका हो जाएगा 6 नंबर, लिखेंगे 8/9 और ऐसे आपका हो जाएगा -3/9, ठीक है, सॉरी माइनस नहीं रहेगा, आपका 3/9 हो जाएगा, इसमें 3/9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 8 × 9 = आपका हो जाएगा 72 एंड 9 × 3 आपका हो जाएगा कितना 27। देखिए ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, यानी कि आपका साइन कैसे हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे सिंस 72 इज ग्रेटर देन 27, ठीक है, 72 जो है 27 से बड़ा हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे -8/-9 जो है आपको बड़ा हो जाएगा -3/9 से, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम लोग। सॉल्व करके दिखाना है कि कैसे एब्सोल्यूट वैल्यू में ये सॉल्व होगा, और सॉल्व करने के बाद जो बड़ा छोटा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको साइन पुट कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा -8/9 जो है वो -3/9 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, बस एब्सोल्यूट वैल्यू का आपको ध्यान देना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक स्क्वायर्स। जो आपका ब्लैंक स्क्वायर दिया हुआ है उसको हम लोग को सॉल्व करना के आंसर भरना है। कैसे करेंगे, तो जो आपको बॉक्स है हम लोग उसको x मान लेंगे, तो बनाते हैं ऐसे, देखिए यहाँ लिखेंगे 3 × x = 5 × 138, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे x = 5 × 138/3, ठीक है। इसको अब इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 138 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, कैंसिल 1 8, 6 3 जा 18, कितना आ गया 46 आ गया। इसको काटने के बाद आपका आएगा 46। अब 46 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30, उसके बाद 5 4 जा 20 एंड 3 23, 230 आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, बॉक्स में आपको आंसर आ जाएगा 230। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बॉक्स में 230 को लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 में, यहाँ लिखेंगे 7 × 108 = 9 × x, ठीक है। इसको रिवर्स कर लीजिए, तो 9 × x = आपका हो जाएगा 7 × 108। अब क्या होगा, x = हो जाएगा 7 × 108/9। अब देखिए आपको 108 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 12 9 जा कितना होता है 108 होता है, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 7 जा 84, x के वैल्यू आपको 84 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ लिखा है x इसको मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे x × 90 = -50 × 48। यहाँ लिखेंगे x = आपका हो जाएगा
-50 इंटू 48/90, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, देखेंगे कितना कट रहा है आपका, तो आपको हो जाएगा, आपको 15 सीजा कितना होता है, 15 सीजा होता है 90, ठीक है। यहाँ आपको हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा आपको 8, कितना जाएगा 8 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना जाएगा -8 हो जाएगा, आपका x का वैल्यू -8 आ जाएगा, ठीक है। इसको देखेंगे सॉल्व करके तो आपका x का वैल्यू -8 आएगा। अब देखिए 4 नंबर में 121 बाई, सॉरी इसको x में लिखिए, ऐसे लिखिए 121 इंटू 12 इक्वल टू x इंटू -11, क्या होगा आपको, इसको रिवर्स कर लीजिए, x इंटू -11 इक्वल टू 121 इंटू 12, इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 121 इंटू 12/-11, ये आपको 11 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ पे 11 लिख देंगे और 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर हो जाएगा -132, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हम इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये माइनस आपको ऊपर चला जाएगा तो यहाँ जाएगा -132 आंसर, यानी जो बॉक्स होगा उसका आंसर आपको 132 आएगा। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 बनाएंगे और बस ध्यान देंगे कहाँ आपका वैल्यू को पुट करना है, कहाँ x के वैल्यू निकालना है और हम लोग कैसे एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करके बड़ा छोटा का साइन को पुट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ब्रेन टीजर क्वेश्चन जो है वो बनेगा।